Like and subscribe for more educational content. हेलो फ्रेंड्स, लैरी अकाउंट्स वाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम वी हैव सीन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने देखा हुआ है और उसको हमने सलमान खान की एक स्टोरी के साथ समझा हुआ है। नाउ आज उसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे और सलमान खान का लास्ट टाइम आपको पता है कि उनके जो जिम इक्विपमेंट है उनके बिजनेस में वो इन्वॉल्व है और उसके सेल से उनको बहुत प्रॉफिट हुआ और जो प्रॉफिट हुआ उसको अब वो यूज़ करने के लिए अपनी एक साथी कलाकार नोरा फतेही के साथ चाइना घूमने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड, अब ये जो प्रॉफिट है उसको वो कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे स्टोरी के माध्यम से। तो फ्रेंड, बस बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट आपको याद रह जाएगा। आप पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना, एक एक डिटेल्स मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। अब ये डिटेल्स आपने जो समझ ली तो आपको 25 में से 25 मार्क्स गुजरात बोर्ड में लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, स्टोरी अब ऐसे बढ़ती है कि सलमान खान और नूरा फतेही दोनों चाइना घूमने के लिए जाते हैं। नूरा फतेही को चाउमीन वहाँ का बहुत ही पसंद आता है। फ्रेंड्स, सलमान खान एंड नूरा फतेही चाइना घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ नूरा फतेही को चाउमीन बहुत ही पसंद आता है। तो फ्रेंड, ये जो सलमान खान, नूरा फतेही एंड चाइना, ये फ्रेंड अपना लायबिलिटी साइड हो गया है जो रेड पेन से लिखा हुआ है। सलमान खान एंड नूरा फतेही चाइना घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया। नूरा फतेही को वहां पे चाउमीन बहुत ही पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, सलमान एस फॉर शेयर होल्डर्स फंड, N is for Nora. Nora is here non-current liability, and C is for China, means current liability. And here on the asset side, Nora means non-current asset, and C Xiaomi means current asset. अब फ्रेंड्स, ये हमने हेड्स तो याद कर लिए। 5 हेड है इसके टोटल। इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, here it is 4, and here it is 5. So total 5 heads are there. It's 1, 2, 3, 4 and 5. Now सलमान के पास में 2 बैग्स थे, नोरा के पास 3 बैग थे। वो चाइना टोटल 4 डेज के लिए गए। नोरा ने टोटल 5 ड्रेसेस वहां से परचेज की और उसने 6 टाइप का अलग अलग चाउमीन वहां पे खाया। तो these 2, 3, 4, 5 and 6, these are the sub heads of the main head. ये मेन हेड जो है आपका शेयर होल्डर्स फंड, उसके सब हेड्स कितने आएंगे फ्रेंड्स? 2। यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी, इसके सब हेड 3 आएंगे। करंट लायबिलिटी के सब हेड 4 आएंगे। नॉन करंट एसेट के सब हेड 5 आएंगे और करंट एसेट के टोटल सब हेड 6 आएंगे। ओके,
सो ये कैलकुलेशन आपको 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये याद रखनी है। सलमान के पास 2 बैग थे, नोरा के पास 3 बैग थे, वो टोटल 4 दिन के लिए गए। नोरा के पास 5 ड्रेसेस थे और उसने 6 टाइप का चाउमीन वहां पे खाया। ओके, नाउ अब हम इसको इलेबरेट करेंगे कि फर्स्ट वन जो आपका शेयर होल्डर्स फंड है उसमें आपका 2 चीज आएगा, एक शेयर कैपिटल एंड सेकेंड वन इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, कॉल्स इन एरियर्स आपको खास याद रखना है, कॉल्स इन एरियर्स ये आपको यहां पे माइनस करना है, कॉल्स इन एरियर्स यहां पे फ्रेंड्स आपको माइनस करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। नाउ सेकेंड वन नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें आपका नॉन करंट मींस फॉर लॉन्ग टर्म एंड हियर इट इज फॉर लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस हमने किसी से लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा उधार लिया हुआ है तो इट इज कंसीडर्ड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, second other long term liabilities and third one is long term provision। फ्रेंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका आएगा डिबेंचर्स है, आपका बॉन्ड्स वगैरह है, पब्लिक डिपॉजिट्स है। मोस्टली these type of loans are taken for more than 1 year, that is why it is considered as a long term borrowings। now second one other long term liability, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम एंड प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम, ये दोनों आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट, एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये सारा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन है जो हमको एम्प्लॉइज को पे करना है। Now friends, we are coming to our current liability। As you have seen, यहाँ पे आपके टोटल 4 हेड्स होंगे, उसमें से 3 हेड्स जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है वही आपको शॉर्ट टर्म लिखना है। So first one is long term borrowings, here it becomes short term borrowings। अब short term borrowings means for less than 1 year, तो आपका कैश क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या कोई ऐसा लोन है जो 12 महीने से कम टाइम के लिए है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। ट्रेड पेएबल्स में बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स। अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में आपका जो भी पे करना बाकी है फ्रेंड्स, ओके, सम ऑफ द एक्सपेंसेस यू हैव टू पे, सम ऑफ द इनकम यू हैव रिसीव्ड इन एडवांस। और यहां पे आपको खास याद रखना है calls received in advance। फ्रेंड जो कॉल्स हमने एडवांस में हमको मिल चुके हैं हमारे कंपनी के, वो कॉल्स इन एडवांस आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपका इनकम टैक्स का प्रोविजन आएगा, ओके, एंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड, जो हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया हुआ है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इट इज ऑल अबाउट योर लायबिलिटी साइड। नाउ वी आर कमिंग टू द एसेट साइड, एंड ऑन एसेट साइड फर्स्ट वन इज योर टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मीन्स which assets we can see and touch, likewise land and building, plant and machinery, vehicles, okay, these all are known as tangible assets। non tangible asset means which assets we cannot see or touch, likewise copyright, patent, trademark, technical know-how, franchisee, all these things are considered as a non-tangible assets। Then third one is a non-current investment। Non-current investment means which investment we are making for long term, likewise provident fund investment, debenture redemption fund investment, okay।
These are for long run. नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी को लोन्स वगैरह दिया हुआ है एडवांसेस। लाइकवाइज हमारा पब्लिक डिपॉजिट हमारा टेलीफोन डिपॉजिट हो गया है, आपका जो कस्टम का डिपॉजिट है वो हमने लॉन्ग टर्म के लिए पे किया हुआ है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नाउ अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग डिबेंचर डिस्काउंट लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। इट मींस जो भी आपका एक्सपेंसेस है वी हैव डन ऑन लार्ज बेसिस, ओके, एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम वी आर हैविंग फॉर मोर देन 1 ईयर। तो मोर देन 1 ईयर वाला सारा कुछ यहाँ पे आपका आ जाएगा। Then in current asset, first one we will write short term investment. Short term investment means थोड़े टाइम के लिए जो हमने डिपॉजिट किया हुआ, okay. Likewise in some of the securities we are investing for 3 months, 4 months, 5 months, less than 12 months. Some of the bonds we are purchasing for less than 12 months. Some of the mutual funds we are purchasing for less than 12 months. It is your short term investment. Now next one is material. Your raw material, your finished goods, your semi-finished goods, your loose tools, everything will be included in this materials. It means it's your stock. Trade receivable में आपका आएगा जो भी डेटर्स है और बिल्स रिसीवेबल है, ये इसमें आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह को लोन या कुछ एडवांस दिया हुआ है, ओके, बिजनेस में से, तो ये यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉइज को आपने दिया हुआ है। और आपका दूसरा यहाँ पे हमने अगर किसी क्रेडिटर को एडवांस में कुछ पेमेंट किया हुआ है तो ये यहाँ पे है। देन अदर शॉर्ट टर्म एसेट, अदर शॉर्ट टर्म एसेट्स में आपका वही जो एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट वगैरह, अप टू 12 मंथ्स यहाँ पे लिखेंगे, मोर देन 12 मंथ्स ऊपर लिखेंगे। सो फ्रेंड्स ये हमारा एसेट साइड। तो आपने ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ लिया है। अब गुजरात बोर्ड में आपको ये जो आपने सब हेड्स हैं, ये सब हेड्स के अंदर भी आइटम है। ऑलमोस्ट वी हैव गो थ्रू इट, हमने पूरा देख लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सम करेंगे और मोस्टली ये टोटल 20 आइटम्स होता है, ओके। और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें हमारा 5-10 आइटम रहता है, तो 10 एंड 20 टोटल 30 आइटम्स हमको लिखना है। वो 30 में से हमको 25 पूछेंगे, उसी का आंसर हमको गुजरात बोर्ड में लिखना है एंड वी विल गेट टोटल 11 मार्क्स फाइनल अकाउंट, ओके। और सेकेंड मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल एनालिसिस में भी आपको ये चीज काम आएगा और रेशियो एनालिसिस में ये चीज आपको काम आएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको इजीली याद रह जाए और इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। whatever sums we will solve in our next lectures will be in the same format। आपको ये फॉर्मेट बोर्ड में लिख ही देना है, ओके फ्रेंड्स। सो नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।